दोस्तों, सेंसस 2027 सेल्फ इनुमरेशन फॉर्म फिलअप कैसे करना है मोबाइल के जरिए ऑनलाइन, उसका प्रोसेस इस वीडियो पे आपको देखने को मिलेगा। साथ में सेल्फ इनुमरेशन फॉर्म सबमिट करके सेल्फ इनुमरेशन आईडी जनरेट कैसे होता है उसका प्रोसेस भी इस वीडियो पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए गूगल में सर्च बार में जाके सेल्फ इनुमरेशन पोर्टल सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे सेल्फ इनुमरेशन ऐसी बोल के सेल्फ इनुमरेशन पोर्टल दिखने को मिलेगा। इसमें क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे सेल्फ इनुमरेशन लॉगिन आ जाता है। अभी यहाँ पे नीचे स्टेट में क्लिक करके आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, यानी आप कौन सा स्टेट का रहने वाला है वो स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओके में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स फिलअप करना होता है। उनमें से देखिए, नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, यानी घर का गार्जियन का नाम लिखना होता है, यानी घर चलने में जिसका रोल ज्यादा है उनमें से किसी एक का नाम लिख सकते हैं। और उसके बाद नीचे में ईमेल आईडी के जगह पे अगर कोई एक्टिव ईमेल आईडी है तो यहाँ पे डाल देना है, अगर ईमेल आईडी नहीं है तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर के जगह पे एक एक्टिव मोबाइल नंबर आपको डालना है जिसमें ओटीपी मैसेज वगैरह आ सके। ओके, तो यहाँ पे देखिए, नेम ऑफ द हाउस होल्ड में क्लिक करते ही यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोटिस आ रहा है और आपको बोल रहा है कि जो भी हाउस होल्ड का नाम यहाँ पे डालेंगे वो करेक्टली डालना है। एक बार रजिस्टर होने के बाद में हाउस होल्ड नेम आप बदल नहीं सकते, चेंज कर नहीं सकते। ओके, तो ये ऐसा रहा। तो ओके में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हाउस होल्ड नेम डिटेल्स डाल दीजिए। उसके बाद में ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वगैरह डालने के बाद में नीचे में यहाँ पे कैप्चा डालना है। अगर यहाँ पे कैप्चा शो नहीं हो रहा है, लोडिंग शो हो रहा है, तो आपको ये जो रिफ्रेश का यहाँ पे आइकन दिखने को मिल रहा है, रिफ्रेश में आपको क्लिक कर देना है। रिफ्रेश में क्लिक करने के बाद कैप्चा शो होगा, तो कैप्चा आपको ऊपर में डालने के बाद में यहाँ पे गेट ओटीपी में क्लिक करते ही आपका मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। ओके में क्लिक करके यहाँ पे अभी ओटीपी डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद नीचे लैंग्वेज में क्लिक करके यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज में दोस्तों आप वही लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे जिस लैंग्वेज से आप ये फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, यानी जिस लैंग्वेज से आपको ये फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको आसान होगा उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश को ही सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नीचे जो कैप्चा शो रहा है, ये कैप्चा आपको यहाँ पे डाल के वेरीफाई ओटीपी में क्लिक कर देना है। जब ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा तो आप यहाँ पे ओके में क्लिक करना है। ओके में जाने के बाद यहाँ पे लोकेशन डिटेल्स में पहुंच जाएंगे और यहाँ पे अभी सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट में क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पे नो ऑप्शन शो हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट नहीं आ रहा है, तो आपको ये वाला पेज को एक बार रिफ्रेश कर देना है। पेज जब रिफ्रेश हो जाएगा उसके बाद फिर से यहाँ पे ओके में क्लिक करने के बाद अभी डिस्ट्रिक्ट में क्लिक करने से आपका स्टेट का जितना भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। इसमें से आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो एरिया है, आपका गांव का पिन कोड नंबर यहाँ पे डालना है। पिन कोड नंबर डालने के बाद नीचे आ जाना है। अभी नीचे आने के बाद यहाँ पे एक मैप दिखाई देगा। इस मैप में अभी क्या करना है, आपका एरिया को ढूंढ के आपका उस एरिया में कौन सा जगह पे आपका घर है उस घर में जाके आपको यहाँ पे जो रेड मार्कर दिखाई दे रहा है, इस रेड मार्कर को आपका घर में जाके सेट करना है, ड्रैग करना है उसमें। ओके, लेकिन उससे पहले आपको मैप में आपका घर को सेट करने से पहले आपको ऊपर आ जाना है। ऊपर आने के बाद यहाँ पे देखिए, जो सर्च विलेज टाउन सिटी ऐसा आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा होगा। इसमें आपका एरिया का नाम या गांव का नाम आपको यहाँ पे सर्च करना है। अगर आपका गांव का नाम नहीं आ रहा है तो आपका जो टाउन है, टाउन का नाम यहाँ पे डालिए। ओके, कोई भी एक मतलब सेम पिन कोड में जो आपका गांव में जो पिन कोड यूज होता है उस पिन कोड में किसी जगह का नाम यहाँ पे अगर सर्च में आ रहा है तो वो आपको ये पे लिस्ट में से चेक करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने लीडू डाला, मेरा लीडू है। तो लीडू डालने के बाद देखिए सेम पिन कोड में बहुत सारे यहाँ पे जगह का नाम आ रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना है। ओके, क्योंकि पिन कोड अगर सही है तो मैप में आपका घर ढूंढने में आसान हो जाएगा। ओके, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे ये वाला एड्रेस को यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। सेलेक्ट कर देखिए लोकेशन फाउंड बोल के आ चुका है और यहाँ पे बोल रहा है आपको प्लीज ड्रैग द मार्कर टू योर हाउस ऑन द मैप बोल के। ओके, यानी जो रेड मार्कर आपको शो होगा उस रेड मार्कर को आपका घर पर जाके ड्रैग करना है, मतलब उसमें जाके सेट करना होता है। ओके, तो ओके में क्लिक करने के बाद देखिए अभी नीचे मैप में आ जाइए। मैप में आने के बाद देखिए यहाँ पे आपका एरिया का जो मैप है वो यहाँ पे दिखने को मिल रहा होगा। ओके, तो अभी इसमें आपको दोनों दो हाथों का दोनों उंगली को आपको इस बीच में यहाँ पे खींचकर इसका आपको लेके चलना है। ओके, आपका एड्रेस की ओर जूम करते हुए ढूंढना है आपको, आपका किस जगह पे आपका गली या आपका एड्रेस यहाँ पे सर्च करना है। ओके, जूम करते हुए आपका अगल बगल का नाम, गाँव का नाम या तो कोई लैंडमार्क वगैरह इस तरह से आपको पहचान करना है यहाँ पे। ओके, जब आपका गांव का नाम गांव यहाँ पे पहचान हो जाएगा तो उस गांव का गली के हिसाब से आपका घर यहाँ पे सर्च करना होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे घर मिल चुका है। तो ओके, तो यहाँ पे ड्रैग करते रेड यहाँ पे आ चुका है। अभी तो घर में रेड यहाँ पे सेट हो चुका है। जब सेट हो जाएगा, अगर मैप में आपका घर वही है बोल के अगर आप श्योर नहीं है या तो आपका घर अच्छी तरह से यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन आपका जो लोकेशन है, लोकेशन एग्जैक्टली वही लोकेशन है या आप उस लोकेशन पर आप श्योर है कि वही आपका गाँव है या तो वही लोकेशन है, उसी के आसपास में अगर आपका घर ऐसा अगर आप श्योर है तो आप वहाँ पे कोई भी एक लोकेशन आपका घर का आसपास का कोई भी लोकेशन में जाके ये जो रेड मार्कर है उसको जाके वहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, अगर आपका घर का आसपास में ही है तो। ओके, तो इस तरह से आपका घर को यहाँ पे रेड मार्कर से ड्रैग करने के बाद, पहचान करने के बाद में यहाँ पे अगर लोकेशन सही है तो आपको नीचे
कन्फर्म लोकेशन में क्लिक करना है। कन्फर्म लोकेशन में जाने के बाद नीचे अभी सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद ऊपर में आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका रेसिडेंशियल लोकेशन डिटेल्स रहेगा और आपको नीचे में बोल रहा है कि आपने मैप में जिस लोकेशन में आपका घर को आपने सेट किया है वो आपने सही जगह पे सेट किया है कि नहीं, वो चीज़ आपको कंफर्म करने को बोल रहा है। अगर आपने गलत जगह पे आपका घर का लोकेशन को आपने डाल दिया है तो, और गलत जगह पे डालने के बाद अगर रजिस्टर कर देते हैं तो बाद में आपका जो डाटा होगा वो डाटा फेच नहीं भी हो सकता है, डाटा फाउंड नहीं भी हो सकता है। ओके, तो इसलिए अभी आपको यहाँ पे कंफर्म करने को बोल रहा है। अगर आपने सही जगह पे ही डाला है तो आपको येस में क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि आपने एक बार आपको वेरीफाई करना है, एक बार देख लेना है, तो नो में क्लिक करके दोबारा उस लोकेशन को आपको सेट कर लेना है। ओके, अगर सब कुछ सही है तो आपको येस में क्लिक कर देना है। येस में क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पे सेव नहीं हो रहा है, पेज आगे नहीं बढ़ रहा है या तो सबमिट नहीं हो रहा है, तो आपको दोबारा यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट में जाके फिर से येस में क्लिक करना है। येस में दोबारा यहाँ पे करने के बाद में देखिए यहाँ पे ये वाला पेज यहाँ पे आ चुका है। इसमें अभी देखिए सेंसस हाउस डिटेल्स, अभी यहाँ पे हाउस डिटेल्स भरना होता है। तो उसके लिए अभी नीचे आने के बाद देखिए प्रीडोमिनेटली मटेरियल ऑफ फ्लोर, यानी यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपका जो घर है उस घर में जो घर का जो फ्लोर है उसमें कौन सा मटेरियल सबसे ज़्यादा यूज हुआ है, अधिक लगा हुआ है, वो आपको यहाँ पे डालना होगा। अगर आपका घर कच्चा घर है, पक्का घर नहीं है, तो आपका उस हिसाब से मूड या तो वुड, बेम्बो ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका घर कच्चा घर नहीं है तो किस टाइप का फ्लोर है, अगर टाइल्स लगा हुआ फ्लोर है तो यहाँ पे देखिए फ्लोर टाइल्स सेलेक्ट करना है, और अगर सीमेंट ढलाई किया हुआ है तो सीमेंट सेलेक्ट करना है, और अगर किसी भी तरीके का ईंट डाला हुआ है तो बर्न्ट ब्रिक सेलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद नीचे में देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो घर है उस घर में जो वॉल है उस वॉल में कौन सा मतलब मटेरियल सबसे ज़्यादा लगा हुआ है वो सेलेक्ट करना है। अगर आपका घर कच्चा घर है तो उसमें आप यहाँ पे ग्रास, बेम्बो वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपका घर पक्का है तो किस टाइप का मटेरियल सबसे ज़्यादा है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। और ईंट से बना हुआ वॉल है तो ईंट यहाँ पे बर्न्ट ब्रिक को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो उस हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपका वॉल में कौन सा मटेरियल से आपका वॉल बना हुआ है, उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ओके, उसको नीचे आने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका घर का जो ऊपरी हिस्सा है, यानी फ्लोर मतलब रूफ, घर का ऊपरी हिस्सा में किस टाइप का मटेरियल सबसे ज्यादा लगा हुआ है उसको सेलेक्ट करना है। अगर टीना वगैरह कुछ लगा हुआ है तो उसमें GI मेटल एस्बेस्टस शीट को सेलेक्ट करना है, और अगर छत ढलाई दिया हुआ है तो यहाँ पे सीमेंट सेलेक्ट करना है, यानी ऊपरी हिस्सा में कौन सा मटेरियल सबसे अधिक यूज हुआ है उस हिस्से में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको पूछ रहा है कि कंडीशन ऑफ द सेंसस हाउस, यानी आपका घर का कंडीशन कैसा है। अगर आपका घर का कंडीशन बहुत अच्छा है तो यहाँ पे गुड को सेलेक्ट करना है, और अगर आपका घर का कंडीशन उतना अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा ही है, मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन बाकी भी हो सकता है, या तो आपने आधा अधूरा बनाया है बट घर अच्छा ही है, तो ऐसे में अगर आपको है तो लायबल को यहाँ पे 2 नंबर वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। अगर घर का कंडीशन आपको अच्छा नहीं है ओके, तो आपको ये तीसरा वाला ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट में जाना है, जाके फिर से येस में क्लिक करना है। उसके बाद आप अगला पेज में पहुंच जाएंगे, और यहाँ पे आपको बोल रहा है कि इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द हाउस होल्ड। ओके, इसमें अभी आपको सबसे पहले पूछ रहा है कि देखिए आपका घर पे कितना मेंबर रहता है, मतलब घर पे कितना लोग रहता है वो आपको यहाँ पे डालना होता है। ओके, जैसे कि मेरे घर पे सिर्फ 2 लोग रहते हैं तो 2 यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड में यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ रहता है। ओके, तो आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे नीचे आने के बाद अभी देखिए अगर आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस अगर आ गया बीच में सीजन एक्सपायरिंग बोल के वार्निंग आ रहा है, तो आपको सीजन एक्सपायरिंग होने से पहले आपको स्टे लॉगिन इन में क्लिक कर देना ताकि पेज एक्सपायर ना हो और आगे का प्रोसेस आप कर सके। ओके, तो स्टे लॉगिन इन में क्लिक करने के बाद अभी नीचे आके यहाँ पे हाउस होल्ड का जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। ओके, उसके बाद फिर से नीचे आके यहाँ पे जो ST SC कैटेगरी का है तो अगर SC है तो SC सेलेक्ट करना है, ST है तो ST सेलेक्ट करना है। अगर अदर्स कैटेगरी का है जैसे कि जनरल, OBC या अदर, तो आपको यहाँ पे अदर को सेलेक्ट करके नीचे आ जाना है। ओके, तो उसके बाद देखिए ओनरशिप स्टेटस ऑफ द हाउस, यानी आपका जो घर है उस घर का ओनरशिप क्या है। अगर खुद का घर है तो ओनेट लिखना है, ओनेट को सेलेक्ट करना है। अगर खुद का घर नहीं है, आप भाड़े में रहता है लेकिन आपका घर कहीं और है तो आपको रेंटेड बट हैज वन हाउस इल्सवेयर, इसको सेलेक्ट करना है। और अगर आपका घर ही नहीं है, आप भाड़े पे रहते हैं, तो आपको ये तीसरा ऑप्शन रेंटेड एंड डज नॉट हैव एनी हाउस, इसको सेलेक्ट करना है। और अदर्स कैटेगरी का है तो एनी अदर को सेलेक्ट करना है। उसके नीचे आगे यहाँ पे नंबर ऑफ ड्वेलिंग रूम्स, यानी आपके घर पे कितना रूम अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे रूम डाल देना है। ओके, अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, इस तरह से आपको रूम का नंबर यहाँ पे डाल देना है। ओके, उसके बाद नंबर ऑफ मैरिटल कपल, यानी आपका उस घर पे मैरिटल कपल शादीशुदा जोड़ी कितने रहता है वो आपको यहाँ पे डालना होता है। ओके, अगर नहीं है तो 0 डाल देना है, अगर है तो वो कितना कितना जोड़ी है वो उस हिसाब से कपल नंबर डालना है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे नीचे आके सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे येस में क्लिक कर देते हैं। उसके बाद अगला पेज में पहुंच जाएंगे, और यहाँ पे अभी देखिए मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी आपका उस घर पे जो ड्रिंकिंग वाटर है, खाने का योग्य पानी है, वो उसका सोर्स क्या है, कहाँ से आता है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर टेप फैसिलिटी में है, किस टाइप का है, वो सब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। ओके, अगर कुएं से आता है तो वेल, अगर ट्यूबवेल से आता है तो ट्यूबवेल, अगर पाम कल से आता है तो पाम कल। ओके, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है पानी कहाँ से, खाने योग्य पानी कहाँ से आता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे पूछा गया अवेलेबिलिटी
ड्रिंकिंग वाटर सोर्स। ओके, मतलब घर में जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कौन सा जगह से आता है वो सिलेक्ट करना है। अगर घर के अंदर ही वो सारी व्यवस्था, पानी की व्यवस्था है तो विद इन प्रेमिसेस को सिलेक्ट करना है। और घर का अगल बगल से किसी जगह से आता है तो आपको यहाँ पे नियर द प्रेमिसेस को सिलेक्ट करना है। अगर बहुत दूर से कहीं से आता है तो एवे को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नीचे देखिए मेन सोर्स ऑफ लाइटिंग, यानी आपका घर का लाइटिंग का मेन सोर्स क्या है वो आपको सिलेक्ट करना होता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी को सिलेक्ट करना है, अगर सोलर है तो सोलर को सिलेक्ट करना है, या तो कौन सा मेन सोर्स है उसके हिसाब से यहाँ पे मेन सोर्स को, लाइटिंग का मेन सोर्स सेलेक्ट करना है। उसको नीचे यहाँ पे देखिए एक्सेस टू द लेट्रिन। अभी आपका घर में जो लेट्रिन है, टॉयलेट है, वो किस टाइप का वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। सबसे पहले अगर घर पे है तो यस है तो यहाँ पे नीचे में देखिए किस टाइप का है वो लेट्रिन। ओके, मतलब घर के लोग ही सिर्फ उसको यूज करते हैं तो पहला वाला ऑप्शन एक्सक्लूसिव फॉर हाउस होल्ड यूज ओनली, इसको सेलेक्ट करना है। ओके, अगर घर के लोग भी और अगल बगल का घर के लोग भी उसी लेट्रिन को यूज करते हैं तो यहाँ पे 2 नंबर वाला ऑप्शन शेयर्ड विथ अदर हाउस होल्ड, इसको सेलेक्ट करना है। अगर पब्लिक लेटरिन यूज करते हैं तो पब्लिक को सिलेक्ट करना है। अगर लेटरिन नहीं है, खुले यहाँ पे करते हैं तो नो को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ओपन में क्लिक कर देना है। ओके, उसके बाद टाइप ऑफ लेटरिन सिलेक्ट करना है, यानी उस लेटरिन किस टाइप का है वो सिलेक्ट करना है। अगर फ्लश, प्योर फ्लश वाला लेटरिन है तो ये तीनों ऑप्शन में से किस टाइप में आता है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। अगर वैसा लेटरिन नहीं है तो यहाँ पे अगर ट्विन फ्लैट लेटरिन है, मतलब 2 गड्ढे वाला लेटरिन है, तो वो 2 गड्ढे वाला लेटरिन किस टाइप का है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। विथ स्लैब वेंटिलेटेड है तो वो सिलेक्ट करना है, अगर विदाउट स्लैब वेंटिलेटेड है वो तो ये 2 नंबर को सिलेक्ट करना है। अगर ऐसा भी लेटरिन नहीं है, सिंगल पिट लेटरिन, मतलब सिंगल गड्ढे वाला लेटरिन है, तो वो किस टाइप का लेटरिन है वो आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन में से सिलेक्ट करना होता है। ओके, उसके बाद वेस्ट वाटर आउटलेट कनेक्टेड टू, यानी जो लेटरिन का जो वेस्ट वाटर होता है, गंदा पानी होता है, वो पानी निकल के कहाँ कैसे जाता है, कहाँ जाता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। मतलब वेस्ट वाटर अगर क्लोज ड्रेनेज में जाता है तो क्लोज ड्रेनेज को सिलेक्ट करना है। अगर वेस्ट वाटर अगर ओपन ड्रेनेज में जाता है तो ओपन ड्रेनेज को सिलेक्ट करना है। और अगर किसी भी तरह का ड्रेनेज में नहीं जाता है, किसी एक जगह पे वाटर जमा होने की व्यवस्था है तो नो ड्रेनेज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे में बथिंग फैसिलिटी अवेलेबल विद इन द परमिसेस, यानी घर के अंदर में बथिंग मतलब नहाने धोने का फैसिलिटी है कि नहीं वो यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। अगर है तो, अगर बाथरूम है तो बाथरूम को सिलेक्ट करना है। अगर बाथरूम नहीं है पर अगर किसी भी तरह का बाथरूम नहीं है, खुलेआम नहाना धोना होता है तो नो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके घर में किचन फैसिलिटी कैसा है वो आपको सिलेक्ट करना होता है। उसमें देखिए कुकिंग इन किचन, अगर किचन में ही खाना पीना बनाना होता है तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करते हैं, एलपीजी पीएनजी कौन सा यूज़ करते हैं वो सिलेक्ट करना है। अगर ये एलपीजी पीएनजी नहीं है तो आपको यहाँ पे डज नॉट हैव एलपीजी पीएनजी को सिलेक्ट करना है। और अगर कुकिंग इनसाइड हाउस बट नॉट इन किचन, अगर आप घर पे ही कुकिंग करते हैं, मतलब खाना वाना बनाते हैं लेकिन किचन नहीं है, तो वो खाना कैसे बनाते हैं, यहाँ पे एलपीजी पीएनजी अगर है तो वो सिलेक्ट करना, अगर नहीं तो डज नॉट हैव एलपीजी पीएनजी, इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आगे देखिए मेन फ्यूल यूज फॉर कुकिंग, यानी आपका घर में खाना पीना बनाने में कौन सा फ्यूल सबसे ज़्यादा यूज होता है वो आपको सिलेक्ट करना होता है। अगर आप लकड़ी से खाना बनाते हैं तो फायरवुड को सिलेक्ट करना है। अगर आपका एलपीजी पीएनजी ऐसा कोई कनेक्शन है उससे बनाते हैं तो एलपीजी पीएनजी को सिलेक्ट करना है, यानी आपका खाना पीना बनाने में कौन सा फ्यूल सबसे ज़्यादा यूज होता है उसको सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करके येस में क्लिक करना है। अगर आगे नहीं बढ़ रहा है तो फिर से सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करके येस में क्लिक करना है। उसके बाद अगला पेज में आ जाएगा और यहाँ पे अभी रेडियो ट्रांसमीटर कौन इन्फॉर्मेशन देना होता है। अगर है तो आपको कौन किस टाइप का है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो नो में क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आगे यहाँ पे टेलीविजन है तो किस टाइप का टेलीविजन है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद एक्सेस टू इंटरनेट, आपके घर पे इंटरनेट का एक्सेस है कि नहीं, अगर है तो किस टाइप का है, मोबाइल पे है, लैपटॉप पे, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद में लैपटॉप कंप्यूटर घर पे है कि नहीं वो सेलेक्ट करना होता है, अगर है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद में देखिए टेलीफोन एंड मोबाइल फोन स्मार्टफोन में यहाँ पे देखिए आपको अगर है तो किस टाइप का है, लैंडलाइन है तो सेलेक्ट करना है यस, अगर नहीं है तो नीचे आके मोबाइल ओनली में जाना है, स्मार्टफोन। ओके, उसके बाद अगर देखिए घर में बाईसाइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल क्या है उसमें टिक करना है, अगर नहीं है तो नीचे नो में क्लिक करना है। उसके बाद कार जीप वैन घर पे है तो यस में क्लिक करना है, अगर नहीं तो नो पे क्लिक करना है। और उसके बाद नीचे आके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यस में क्लिक करना है। यस में क्लिक करते अभी आपको यहाँ पे आपका जो रिव्यू एंड कंफर्म डिटेल्स आ जाता है, यानी आपने अभी तक जो डिटेल्स डाले सारे डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। अभी इसको आपको रिव्यू कर लेना है, आपने सब कुछ सही डाले है कि नहीं, आपको ऊपर से नीचे की ओर आके स्क्रॉल करके आके सब कुछ आपको चेक कर लेना है। अगर सब कुछ यहाँ पे चेक करने के बाद में अगर आपने किसी भी तरीके का कोई मिस्टेक किया है या आपको लगता है कि आपको उस जगह पे चेंज करना है, आपको अपडेट करना है, तो आपको नीचे बैक एंड करेक्ट में क्लिक करके आप उसको दोबारा एडिट करके उसको अपडेट करा सकते हैं, सही करा सकते हैं। और अगर आप सब कुछ सही है, आपको यहाँ पे करेक्शन करना नहीं है, आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं तो फाइनल सबमिट में क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बोल रहा है फाइनल सबमिशन करने के बाद में आपने जो प्रोवाइड किया डाटा है उसमें किसी भी तरीके का अपडेट या चेंज आप कर नहीं सकते। इसलिए फाइनल सबमिशन करने से पहले ही अगर आप चाहते हैं तो कोई डाटा चेंज या अपडेट करने के लिए तो आपको नो में क्लिक करके जाके एडिट करके दोबारा आपको फाइनल सबमिशन का पेज में आना है। ओके, और अगर आपको लगता है कि आपको फाइनल सबमिशन करना है, आपको सब कुछ
कुछ आपने सही डाले हैं तो आपको यहाँ पे येस में क्लिक कर देना है फाइनल सबमिट। येस में क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए सबमिटेड सक्सेसफुली बोल के आ चुका है और नीचे में देखिए योर सेल्फ इनोवेशन आईडी इज बोल के यहाँ पे आपका सेल्फ इनोवेशन आईडी भी दिया रहता है। ओके, तो ये जो सेल्फ इनोवेशन आईडी है इसको आपको नोट करके रख लेना, या तो स्क्रीनशॉट करके रख लेना है, ये आपको बाद में काम आएगा, ये जरूरी है, ये आपको रखना। ओके, उसके बाद देखिए अभी आपका जो सेल्फ इनोवेशन का स्टेटस है वो आपको चेक करने के लिए चेक करना चाहते हैं या तो पता करना चाहते हैं तो आपको दोबारा ये वाला पेज में आके आपका जो स्टेट है स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे फिर से ओके में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका डिटेल जो है वो आप डालने के बाद में कैप्चा डाल के यहाँ पे गेट ओटीपी में क्लिक करने के बाद ओके में क्लिक करके ओटीपी डालने के बाद में ओटीपी वेरीफाई कर दीजिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाता है, आपका जो स्टेटस यहाँ पे दिखने को मिल रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे अभी आपका SEID यानी सेल्फ इन्फॉर्मेशन आईडी भी यहाँ पे नीचे दिया हुआ रहता है। ओके, तो इसी तरह से आपका सेल्फ इन्फॉर्मेशन फॉर्म को आपको फिलअप करके सबमिट करना होता है और आईडी जनरेट करना होता है।